मानक जी बहुत विस्तार में और संविधान के तहत बढ़िया बात रखूंगा, टाइम देना। और बीच में अगर कोई आता है या कूदता है, खास करके लौंडे साहब, तो ये प्रूवन होगा कि उनको मेरी बात झिल नहीं रही है और वो इसलिए बीच में आए हैं। मुझे लगा जो पिछली बार धमकी दे रहे हो मुझे लगा धमकी दे रहे हो कि गोली मार दूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल अपने बचाव में पहले ही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सबूत और फैक्ट के साथ चर्चा की। देखिए जब आप लोग बोले थे तो मैं एक शब्द नहीं बोला था, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आपने शुरुआत कर दी कि मैं झिल नहीं पाऊंगा, आप कुछ ना कुछ बोलोगे। 65 करोड़ पिछली बार करीब वोटरों ने वोट डाली थी लोकसभा के चुनाव में, और 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में गए और ममता जी पे झिला नहीं, और ममता जी ने कुंभ के लिए कुछ का कुछ बोल दिया। तो जो वोट उनकी थी भी हिंदुओं की बंगाल में, वो वोट सारी भाग ली, इस डर से कुछ का कुछ बोल रहे हैं। मानक जी आपको जानकारी में ला रहा हूं, एक कमेटी है देश में, स्टैंडिंग कमेटी, DOPT एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी। मेरे साथियों को क्योंकि MP रहे नहीं है तो शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि DOP की स्टैंडिंग कमेटी का फंक्शन क्या होता है। आई वांट टू क्लैरिफाई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है मलूक नगर। एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। हाँ, एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री At the time of parliamentary session, if speaker feel there are some discrepancies in the bill, or speaker feel there are some difference of opinion between minister and members, then the honorable speaker refer the matter to the concerned standing committees of ministries standing committee for working in detail, and after working in detail, the chairman with the consent of all members send refer the back to the parliament, not to the government। और उसमें इलेक्शन कमीशन मातहत है। संवैधानिक स्ट्रक्चर में वहां CBI की चीफ बॉडी भी और जो संवैधानिक बॉडीज है सब आते हैं, तो वहां सबके काम का पूरा विश्लेषण होता है। तो उसमें हमारे डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं TMC के, जो लोकसभा के मेंबर है, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जो JPC में भी थे, जिन्होंने बोतल फोड़ी थी, वो रहते हैं वहां। तो वहां पे बहुत डिटेल में वर्किंग हुई। अगर ABM पे या इलेक्शन कमीशन पे कहीं पे कुछ गलत होने की बात थी तो वहां क्यों नहीं रख पाते ये लोग, या वहां अगर गलत काम हो रहा है जो सरकार से भी अलग ऊपर उठ के है, जिसका हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कानून मंत्री मिनिस्टर होते हैं, दो मिनिस्ट्री को मिला के एक कमेटी है, वो स्टैंडिंग कमेटी, तो उसमें क्यों नहीं ये कोर्ट में गए? ये यहां पे आके देश में खिस्सानी बिल्ली खंबा नौचे, केवल देश को गुमराह करने का काम करते हैं। और कुछ भी कह दो TRP खींचने के लिए, या अपनी पार्टी में वाह 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 ये कह दिया, इसके लिए यहां टेलीविजन पे बैठ के आके बात करते हैं। तो जो स्थिति है, जो अब मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में लौंडे साहब महाराष्ट्र से हैं, 48 सीटें वहां ऐसी थी जो मानक जी 500 से लेके 1000 तक पिछली बार बीजेपी हारी। उन्होंने वहां सर्वे कराया और उसको चिन्हित करा और उस पर पूरा फोकस कर दिया कि एक बूथ पे केवल 2 वोट बढ़वानी है, और उस फॉर्मूले से वो जीत गए। और बंगाल में अगर इसी तरह की पूरी प्रक्रिया को अपनाकर सर्वे करा के और वो टेक्निक डेवलप करेंगे कि कैसे पार्टी रणनीति बना के चुनाव जीते, तो उससे डर करके एडवांस में ही खेल हो जाएगा, हम ये करेंगे, वो कुंभ झिल नहीं रहा, इसलिए बाहर आकर के सड़क पे आने की धमकी पहले ही दे रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, इसमें मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, सब में हार 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 होती गई। अब इन्हें लग रहा है कि पिछली बार बंगाल में 5-10 सीटों से उठा करके बीजेपी बराबर की टक्कर पर आ गई थी, अब क्या कहीं काम ना कर दें दूसरे स्टेटों की तरह, इसलिए पहले ही आके शोर मचाना शुरू कर दिया। असली बात यह है, देश के सामने साफ। अनुराग ढाका, अब पाटिल साहब कुछ भी बोल सकते हैं।